आज जो अपन पाठ पढ़ने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है उसमें क्या होता है कि अगर चर देखोगे तो चर जो राशि होती है वो सिर्फ एक होती है। ठीक है, यानी कि इसका जो मानक रूप देखें अगर अपन, तो समीकरण जो है उसका क्या देखना अपने को, मानक रूप। तो मानक रूप जो है वो कौन सा होगा, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जिसमें से होगा क्या कि ए बी और सी जो है वो क्या होते हैं, संख्यात्मक मान। क्या होंगे, संख्यात्मक मान। या फिर इसको अगर कहोगे तो कौन सी राशि होगी, अचर राशि होगी। कौन सी होगी, अचर राशि। ठीक है, इसी तरीके से अगर x जो है वो क्या होगा, चर होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण में यहाँ जो घात होती है, यानी कि इसकी घात जो है, चर की घात, किसकी घात, चर की घात जो है वो कितनी होनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें 4.1 जो है उसके अगर सवाल देखें अपन, जैसे 4.1 का जो सवाल है पहला, उसमें क्या करना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण जो है वो क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए सिर्फ इतना सा देखना है कि x की घात क्या होनी चाहिए, अपने पास 2 होनी चाहिए। अगर x की घात 2 है इसका मतलब द्विघात समीकरण है, और x की घात 2 नहीं है इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्क्वायर वगैरह देंगे या फिर गुणा वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद में अपने को चेक करना है, सीधा अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो x प्लस 1 का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, और बराबर क्या दे रखा है, 2x माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो एक तो तरीका ये है कि अगर इसमें सूत्र लिखो तो सूत्र भी लिख सकते हैं, यानी कि सूत्र का अगर यूज करें तो 2 सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब प्लस वाले का। इसी तरीके से अगर माइनस वाले का सूत्र देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको निकालो, अगर इसको निकालें तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का गुणा a प्लस बी से, 2 बार ही होगा ना गुणा, तो पहले इस संख्या का गुणा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, तो a का गुणा a से किया तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, फिर a का गुणा किससे होगा, b से, तो ये हो जाएगा ab। ठीक है, अब इसका तो हो गया, आप किसका करेंगे, b का। b का गुणा पहले किसके साथ होगा, a के साथ, तो वही आएगा ab। ab लिखो या फिर ba लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर क्या करना है, b का गुणा b से करना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक जैसे है ना, और दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, प्लस, तो ये हो जाएगा 2ab, और लास्ट में अपने को बी स्क्वायर दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, a स्क्वायर। तो यही तो सूत्र है, इसी से क्या बनाया अपन ने, सूत्र। सीधा अगर सूत्र याद होगा तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो 2 तरीके हैं अपने पास, या तो गुणा कर लो, गुणा करोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों का क्या कर ले, गुणा कर लो, या फिर सूत्र से सीधा रख दो। ठीक है, तो गुणा करें अगर, तो x का गुणा पहले किसके साथ होगा, x के साथ, तो क्या आएगा, x की घात 2। ठीक है, फिर x का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ, तो क्या आएगा, x। ठीक है, ये किसका हो गया, इस x का हो गया। अब किसका करना है अपने को, 1 का। अगर 1 का करें, 1 का गुणा x के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, x, फिर 1 का गुणा किसके साथ करना है, 1 के साथ, तो ये आएगा 1। इतना आ गया समझ में। अब इधर देखोगे तो इधर अपने पास जो संख्या है, यानी कि पद जो दे रखा है वो दे रखा है 2x माइनस 3। ठीक है, कुल मिला के ये वाला पद अपने पास मौजूद होना चाहिए, मतलब द्विघात समीकरण में x की घात 2 वाला होना चाहिए। पहले दोनों तरफ चेक कर लेंगे कि इसमें भी है और इसमें भी अगर है, तो अगर कट रहा है तो काट देना है, नहीं कट रहा है तो क्या करना है, ऐसा कैसा रखना है। इसका मतलब अपने पास जो पद है वो क्या है, x की घात 2 वाला है, तो यहाँ लिख देंगे अपन, सीधा क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण है, ये लिखना है। और अगर अपने पास x स्क्वायर वाला पद है ही नहीं तो क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में
इधर कुछ करना नहीं है क्योंकि कोष्टक में संख्या ही नहीं दे रखी, गुणा वगैरह कुछ नहीं करना। इधर गुणा करना है अपने को, तो इधर 2 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 6, और किसके रहेंगे माइनस के, क्योंकि एक संख्या माइनस की है। ठीक है, इसी तरीके से -2 का गुणा -x से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा x से होगा तो 2x। ठीक है, इधर अपने पास गुणा करने जैसा कुछ है ही नहीं, दोनों तरफ देखोगे तो अपने पास ये वाला पद है और ये वाला अगर पद है तो क्या लिखोगे यहाँ द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको ले, तो इसमें दे रखा है x - 2, उसका गुणा करना है x + 1 से। इसी तरीके से इधर वाला जो पद है वो दे रखा है x - 1, उसका गुणा करना है x + 3 से। दोनों तरफ अपने को गुणा करने, और गुणा का नियम क्या होता है, पहले इस संख्या का इन दोनों के साथ गुणा करना है। तो x का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा x की घात 2, फिर x का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसका करना है -2 का, तो -2 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, फिर -2 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा -2, और इधर बराबर लगा देंगे। इसी तरीके से सेम टू सेम इधर भी सोल्व करना है। x का गुणा x से x की घात 2, फिर x का गुणा 3 से तो 3x। ठीक है, फिर किसका करना है -1 का, तो माइनस का गुणा x से होगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा -1 का गुणा +3 से होगा तो -3। इतना आ गया समझ में। अब अपने को ये देखना है कि x² वाला जो पद है मेन तो वो है, वो दोनों तरफ है क्या, इसमें दोनों तरफ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। कटने का मतलब ये है कि इसको इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। जैसे अगर इसको मान लो ये 2 है और यहाँ पे भी तुम्हारे पास कितने हैं 2 है, दोनों तरफ बराबर है ना, अगर इसको इधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा -2, और जैसे ही -2 हुआ तो लास्ट में आंसर क्या आना है 0, इसलिए ये कट जाएगा बराबर है तो। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना इसमें कि अगर इधर x² है और इधर अपने पास क्या है -x² तो नहीं काटना है। ठीक है, क्यों नहीं काटना, क्योंकि अगर -x² को इधर भेजोगे तो वो किसका बनेगा प्लस का, वो तो जुड़ जाएगा, इसलिए नहीं काटना है। अगर दोनों तरफ बराबर चिन्ह है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो काट देना है, इधर प्लस का है उधर भी प्लस का है तो भी काट देना। ठीक है, आ गया समझ में। तो जैसे ही ये कट गया इसका मतलब अपने पास स्क्वायर वाला पद ही गायब हो गया, और पद गायब है इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये लिखना। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसमें देखोगे तो ये भी उसी टाइप का है, बस इसमें जो पद है वो थोड़ा छोटा दे रखा है। इधर सबसे पहले गुणा करेंगे, x का गुणा किसके साथ होगा 2x के साथ, तो संख्या तो 2 का 2 ही रहेगी। x का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, इसी तरीके से x का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ, क्या बन जाएगा x। फिर किसका गुणा करना अपने को -3 का, -3 का गुणा 2 से होगा तो क्या बनेगा -6, और x है तो x। ठीक है, इसी तरीके से -3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, उधर किसका गुणा करना है सिर्फ x का, x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2, फिर x का गुणा 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x। आ गया इतना समझ में। अब इधर देखोगे तो x² इधर भी है और इधर भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, उधर सिर्फ x² है और इधर क्या है 2x²। अगर काटोगे तो भी अपने पास कितना बचेगा एक x² तो बचेगा ना। ठीक है, तो x² बच रहा है, इसका मतलब ये क्या लिखोगे यहाँ पर, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया अपना चौथा सवाल। अब लेते हैं पांचवा सवाल। इस सवाल में भी सेम उसी टाइप का सवाल है, इसको फास्ट कर लेते हैं। 2x का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा 2x², 2x का गुणा -3 से होगा तो क्या हो जाएगा 6x। इसी तरीके से -1 का गुणा x से तो -x, -1 का गुणा -3 से तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा 3। इधर गुणा करोगे तो x का x से x की घात 2, x का -1 से तो -x, फिर 5 का x से तो 5x, 5 का -1 से तो -5। आ गया समझ में इतना। अब ध्यान से देखोगे तो इधर अपने पास क्या है x² और इधर क्या है
2x², फिर भी एक बचेगा अगर इसको काटोगे तो एक बच जाएगा ना। तो x² बचा है, इसका मतलब यहाँ क्या लिख दोगे, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर लेते हैं नेक्स्ट। इसको देखोगे तो यहाँ पे वो या तो वो सूत्र यूज करो या फिर सीधा अपने अगर सूत्र अगर याद नहीं रहता है तो x-2 का गुणा 2 बार कर लो, मतलब x-2 का गुणा x-2 से करना। ठीक है, इधर कोई गुणा नहीं करना क्योंकि पूरी अलग अलग पद दे रखे। ठीक है, इधर देखोगे तो x का गुणा x के साथ x², फिर x का गुणा -2 के साथ -2x, फिर -2 का गुणा x के साथ तो -2x, फिर -2 का गुणा -2 से तो +4। आ गया समझ में। इधर देखोगे तो x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या कट सकता है इसमें, इधर भी x² है अपने पास, इधर भी x² बराबर है ना, तो बराबर है तो दोनों कट जाएंगे और दोनों ही कट गए, इसका मतलब क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।